साथियों नमस्कार। साथियों आज आपको हम बताएंगे कि जो भी लोग पैसा निकासी करते हैं एपीएस से या एटीएम से, वह किसी ना किसी कंपनी से या बैंक से आईडी लिए हुए हैं। लेकिन साथियों हम आज कंपेयर करके आपको बताएंगे कि बैंक से आईडी लेने में और किसी कंपनी से आईडी लेने में क्या फर्क होता है, कहाँ आपको बेनिफिट ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे मार्केट में मुख्य रूप से जो है जिनकी आसानी से आईडी मिल जा रही है वो बैंक अभी जो है देखिए, जैसे ये पर हो गया ये फिनो बैंक, दूसरे पर हो गया एयरटेल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये मुख्य रूप से जो है 5 पेमेंट बैंक आपको मिल रहे हैं। और भी पेमेंट बैंक होंगे जिनके नाम के आगे देखेंगे आप तो बैंक लगे हुए हैं। लेकिन साथियों बहुत सारे ऐसे भी जगह पर आपको आईडी मिल रही है जिनके नाम के आगे बैंक नहीं लिखा हुआ है, क्यों उनका नाम लिखा है नियर बाई स्पाइस मनी, टू जेड, प्योर मुद्रा, एके मनी, ऐसी तमाम सारी बहुत बड़ी लिस्ट है। अब साथियों इनमें और इनमें फर्क क्या होता है, अगर इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको वास्तव में करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। साथियों उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि ये जो कंपनियां हैं ये चिट फंड कंपनी के अंतर्गत आती हैं। चिट फंड का मतलब कि कोई भी आदमी बहुत ही आसानी से वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेता है। उनके जो नियम और शर्तें होते हैं वह काफी कमजोर होते हैं। उदाहरण के तौर पर कि आपने किसी भी कंपनी का नाम ले लिया, मान लीजिए उन्होंने ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना, इनके पास बैंकिंग का काम करने के लिए कोई भी पावर नहीं होता है, कोई भी लाइसेंस इनके पास नहीं होता है। यह अपने संपर्क के बल पर तमाम सारी कंपनियों से टाई अप करती हैं, बैंकों से टाई अप करते हैं और इनका लिंक जो है यह अपने पोर्टल में जोड़ते हैं। इसके थ्रू जो है आप यहां से काम करते हैं, यानी बैंक यहां पर है, आप जब वही कोई काम करते हैं तो यहां से होकर के इस कंपनी से होकर के गुजर कर आप बैंक तक जाते हैं। यहां पर देखते होंगे पैसा फंसने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ में बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं कि जो चली भी गई, अब वो नहीं है, आपके वॉलेट में बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। क्योंकि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो ये आपको अकाउंट यानी एसी नहीं देते हैं, यानी आपको खाता नंबर नहीं देते हैं, ये देते हैं वॉलेट। ये आपको वॉलेट देते हैं, ये वॉलेट इन कंपनी का होता है। इससे इन बैंक का कोई मतलब नहीं है आपके वॉलेट में कितना पैसा है कितना नहीं है, बैंक से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन काम करने के लिए गेटवे तो बैंक का चाहिए, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट काम करिए जिनके नाम के आगे बैंक लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, ये बैंक है और डायरेक्ट यहाँ आप हैं। तो जब भी आप काम करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो बैंक होते हैं ये आपको एसी खाता नंबर देते हैं। किन्हीं भी कारण से किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि आपका पैसा फंसता है तो ये पैसा
RBI यानी जो ये बैंक होते हैं ये RBI से रजिस्टर्ड होते हैं। आप RBI पर क्लेम करके उनसे बात करके आप पैसा अपना निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसा आपको मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है, ना ही आपके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जबकि आप इनमें से किसी भी कंपनी का अगर आप पेमेंट ID लेते हैं, काम करते हैं, तो इनके जो टर्म एंड कंडीशन है, जो इनके एग्रीमेंट हैं, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अगर किन्हीं भी कारणों से बैंक किसी भी दिक्कत में आती है तो उसका जिम्मेदार RBI होगी, क्योंकि ये RBI को अपनी सिक्योरिटी भी दिए रहते हैं, जिसके ब्याज पर आपको पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथियों, बात करते हैं ID लेने की। जब आप ID बनवाते हैं अपनी, तो जो भी सर्विस प्रोवाइड कंपनियां होती हैं, ये आपको तुरंत से लेकर के 5 मिनट के अंदर आपको ID प्रोवाइड कर देती हैं और आप ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि यहाँ बैंक आपको 1 दिन से 5 दिन का समय लेती हैं आपको ID और पासवर्ड प्रोवाइड करने में। इतना लंबा फर्क क्यों होता है, इतना लंबा समय क्यों लगता है, इस पर भी आपको एक बार विचार करनी चाहिए। क्योंकि जो अकाउंट होते हैं, जो मान लीजिए आप देते हैं किसी भी बैंक से, तो जो आप अकाउंट पहले खोलता है बैंक, उस अकाउंट को वेरीफाई करके मर्चेंट मोड में ले जाने के लिए समय लगता है। ये RBI से निवेदन करता है, तो जाकर के आपको उसका पासवर्ड आपको प्रोवाइड होता है, इसलिए यहाँ पर समय लगता है। ये आपको गेटवे देते हैं, यानी अपने में उन्होंने एक लिंक और शेयर कर दिया, जिनका भी नाम आपने दिया, डिटेल दिया, उनको एक गेटवे दे दिए, तो इनको अपने पास से देना होता है। ये स्वयं के मालिक होते हैं, इनको किसी से ऊपर कोई भी पावर के दबाव में नहीं है, ना कुछ इनको लेना पड़ता है। तो इसलिए इनकी ID तुरंत बन जाती है और तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती है। और इनका जो पेमेंट की बात करें तो यह पैसा भी जो है फ्री भी बना देते हैं, कुछ पैसा लेते भी हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। और वही हाल इनमें भी है, पैसा लगता भी है, नहीं भी लगता है। फिलहाल बहुत सारी कंपनियां भी पैसा लेकर के ID बना रही हैं, कुछ कंपनियां फ्री में भी आप ID बना रही हैं। लेकिन साथियों, जिनको भी सिर्फ हीरो बैंक की ID लेनी हो, क्योंकि मैं काम करता हूँ हीरो बैंक का, उनकी ID अभी मैं 199 रुपया से बना रहा हूँ। जिनको भी बनवानी है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी ID ले करके हमसे बात करके आप ID अपनी क्रिएट कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो सबका अपना बोलिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।